हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 9 मौसम का आनंद का बचे हुए पार्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है बच्चों विजयवाड़ा की यात्रा। देखिए, जल्दी चलो रेलगाड़ी छूटने वाली है। ठीक है, उसके बाद है तो ये यहाँ पे रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे, बच्चे कह रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बच्चों के दादाजी कह रहे हैं। अब जिस दिन वो चल रहे हैं उस दिन तारीख क्या है बच्चों? देखिए, तारीख दिनांक है 24 नवंबर और समय है 1:15 शाम का। ठीक है, अभी ये बच्ची क्या कह रही है? दादी, अभी 1:15 शाम के बजे हैं। हम नानी के घर पहुंचने में कितना समय और लगेगा? ठीक है, अब आगे देखो, 24 के बाद 25 तारीख आ गई। 25 तारीख समय शाम के 10 बजे। ठीक है, आगे क्या है? हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है, तो ये किसी की शादी में जा रही हैं। हाँ मामा जी अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चे के मामा की शादी है। ठीक है, आगे है अगली, देखिए दिनांक 26 नवंबर समय 8 बजे सुबह का। माँ, हमारी रेलगाड़ी के 1 दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? तो कहती है हाँ, हम आज सुबह 11 बजे मंगलागिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। फिर दिनांक 26 नवंबर शाम को 5 बजे। देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। बच्ची कह रही है बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। बच्चों के दादाजी कह रहे हैं। आगे देखिए, दिनांक 27 तारीख सुबह के 9 बजे। अब ये देखिए वापस आ रहे हैं। परिवार ने सुबह 9 बजे बस कोडापल्ली किला जाने का फैसला किया। तो ये कोडापल्ली किला में जा रहे हैं। हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। ठीक है सर, आप किले का दौरा करें, मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊँगा। आपकी यात्रा शानदार हो, ऐसा बस वाला बोल रहा है। आगे देखिए, दिनांक 28 नवंबर समय 7 बजे शाम के। ओ पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा के लिए उत्साहित हूँ। हाँ बहुत खूब, ठीक है, वंदे भारत में ट्रेन का नाम है, उसमें ये जा रहे हैं। 28 तारीख, फिर देखिए समय 11:30। हाँ, हम जल्दी से फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। अब ये वापस अपने घर जा रहे हैं। माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, ये बच्चे बोल रहे हैं। आगे बच्चों, इन सब बातचीत और यात्रा पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई यात्रा की योजना? क्योंकि उनके मामा की शादी थी। पहला प्रश्न। दूसरे का उत्तर, यात्रा करने के लिए वो किस जगह पर गए थे? लखनऊ। यात्रा करने के लिए वो किस जगह पे गए थे? लखनऊ में गए थे। आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? तो यात्रा के दौरान जो सबसे अच्छा क्या लगा? लखनऊ के प्रसिद्ध स्थलों में घूमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और कब वापस आए? तो 24 नवंबर को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 28 को वापस आ गए थे। उनकी यात्रा कितने समय की थी? उनकी यात्रा जो है 4 दिन की थी। ठीक है, 4 दिन की थी उनकी यात्रा। उनकी दिन की यात्रा कितने समय की थी? जैसे मंगलगिरी की पहाड़ियों में कितने घंटे की यात्रा थी? तो मंगलगिरी की पहाड़ियों में 6 घंटे की यात्रा थी। और कोडापल्ली किला कितने घंटों के थे? 8 घंटे। ठीक है, उसके बाद है, जब वे गए तो कितने समय ट्रेन में रहे? विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, जो आप जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने घंटे रहे थे वो? 8:25 से 2:15 तक, यानी कि 6 घंटे। ठीक है, और विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम कितने रहे थे? 7 बजे से 11:30, यानी कि 4.5 घंटे। ठीक है, आगे है क्या आपने कोई ऐसी यात्रा की है, आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया? तो इस कुछ क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। अगर आपने कोई ऐसी यात्रा की है तो आप उसको बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया है कि दोनों में से किस में अधिक समय लगेगा? जब वे गोरखपुर से लखनऊ गए थे तो उसमें जो है टाइम अधिक लगा था। ठीक है,
आगे है बच्चों, देखिए, आइए देखें कि गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। तो देखिए, ये गार्गी के सोने का टाइम है। घड़ी में क्या बजे हुए हैं? घड़ी में बजे हुए हैं 9, तो 9 बजे वो सोती है। फिर है जागने का टाइम 6 बजे, 6 बजे वो उठ जाती है। पानी लाने का टाइम देखिए, घड़ी में बजे हुए हैं 7, 7 बजे वो पानी लाती है। मित्रों के साथ खेलने का टाइम, घड़ी में 4 बजे हैं, 4 बजे वो अपने मित्रों के साथ खेलती है। विद्यालय जाने का टाइम 8 बजे, 8 बजे वो विद्यालय जाती है। दोपहर के भोजन का समय 2 बजे। फिर उसके बाद घर आने का समय क्या लिखा हुआ है? 1 बजे। पढ़ने का समय, पढ़ने का समय 10 बजे। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, छोटी सुई घंटे की होती है और बड़ी सुई मिनट की होती है, की स्थिति को देखें और पता लगाइए कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। तो गार्गी कितने बजे उठती है? 6 बजे। वह विद्यालय कब जाती है? 8 बजे। दोपहर का भोजन किस समय करती है? 2 बजे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। आगे है बच्चों, घड़ी देखकर आपको टाइम बताना है। तो इस पहली घड़ी में देखिए कितना बजा है? 6 बजे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6। दूसरी घड़ी में कितने बजे हैं? 3। तीसरी घड़ी में कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। और चौथी घड़ी में कितने बजे हैं? 12। इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे है, घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई। अब आपको टाइम देख के घंटे और मिनट की सुई बनानी है। तो 3 बजे हैं, इन्होंने टाइम दिया है 3 बजे। अब 3 बजे के लिए छोटी सुई 3 पे, ठीक है, और बड़ी सुई 12 पे। ये बज गए 3। अब बजाने हैं हमें 11। तो ये हमारे बज गए हैं 11। उसके बाद बजाने हैं हमें 4। तो ये हमारे बज गए 4। आगे है बच्चों, इसी तरह बजाने हैं 9। तो चलिए 9 बजाते हैं। ये हमारे बज गए 9। फिर बजाने हैं 12। 12 जब बजते हैं तो बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों 12 पर होंगी। 6 बजाने हैं। अब 6 बजाइए, चलो। ये हमने बजाए 6। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों, आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर बताइए। जैसे कि पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने का काम आप कितने बजे करते हैं? वो आपको यहाँ पे घंटे, जैसे आप पढ़ाई 7 बजे करते हैं तो यहाँ पे आप 7 बजा देंगे। ठीक है, आगे है खेलना। खेलना जैसे कि आप 5 बजे खेलते हैं, यहाँ पे आप 5 बजा देंगे। दोपहर का भोजन 1 बजे करते हैं तो यहाँ पे आप 1 बजाएंगे। ऐसे करना है। अब है, बच्ची कह रही है मेरी आयु 9 वर्ष है। ठीक है, मेरी मम्मी की आयु 32 वर्ष है। ठीक है, मेरी दादी की आयु 55 वर्ष है और मेरी बहन की आयु 7 वर्ष है। ठीक है, आगे है दिशाओं को जानना। अब दिशाओं के बारे में बताया गया है। कक्षा में एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहिए, फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध देनी है। दिशा तय करें। उदाहरण के लिए, अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं बाएं सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा, जिसमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहें, जैसे खतरा। अब यह उन वस्तुओं से टकराने वाला हो तब खतरा बोलना है। कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, सारा के विद्यालय जाने का समय आपको चित्र में दिखाया गया है। ये है सारा। सारा देखिए, सारा हरी, जो हरी रेखा दिखाई गई है, रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उसके घर से विद्यालय तक ले जाने के लिए रेखा खींचिए। ये है आस्था। आस्था जो है ऐसे विद्यालय जाएगी। ठीक है, निया, निया जो है ऐसे विद्यालय जाएगी। ठीक है, आगे है बच्चों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूरज जहाँ से सुबह जहाँ से सूरज उगता है, सूरज दिशा यही कहलाती। पूर्व पश्चिम, ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ है छिपता सूरज। तो इसमें हमें पूर्व दिशा के बारे में बताया गया है कि जहाँ से सुबह सूरज उगता है वो दिशा हमारी होती है पूरब। ठीक है, अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारी ठीक पीठ की पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। जहाँ पे सूरज क्या करता है? छिपता है, वो दिशा कहलाएगी पश्चिम। यानी कि जहाँ से सूरज उगता है वो दिशा होगी पूरब, जहाँ पे सूरज छिपता है वो दिशा हो जाएगी पश्चिम।
आगे कहा गया है दोनों हाथ जरा फैलाओ। जैसे इस बच्चे ने दोनों हाथ फैला रखे हैं। उत्तर दक्षिण दिशा बताओ, फिर उत्तर दक्षिण दिशा का पता करना है। बायां हाथ बताए उत्तर, जो आपका बायां हाथ होगा वो किस दिशा को बताएगा? उत्तर दिशा को। इधर सभी वन पर्वत सुंदर, और बाएं यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपको बहुत से वन पर्वत मिलेंगे। आगे है दायां हाथ जिधर फैलाया, जिधर आपका दायां हाथ होगा वहां पे दक्षिण दिशा होगी। घूमो एक गोल सा चक्कर, फिर आपको एक गोल से चक्कर में घूमना है। आपको दिशा पता चल जाएंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, आगे है बच्चों, आओ करें। नीचे दी गई कक्षा को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपास की सहायता लें। अब देखिए बच्चा क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं यह दिशा सूचक यंत्र है। ये जो यंत्र दिखाया गया है बच्चों, ये दिशा सूचक यंत्र है। तो आपको दिशाएं बताई गई हैं। ये कक्षा है, कक्षा में देखिए ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी के नाम लिखे हुए हैं। फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि हनीत सारा के डैश में बैठा है। तो हनीत कहाँ पे है? ये है हनीत। तो हनीत सारा के कौन सी दिशा में बैठा है? पश्चिम दिशा में। अलमारी अली के, अलमारी जो है अली के कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को डैश दिशा में और फिर डैश दिशा में चलना चाहिए। तो मीरा पहले उत्तर दिशा में चलेगी और फिर पूर्व दिशा में चलेगी। उसके बाद है पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले पूर्व दिशा में चलेगा और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।